आजकल बहुत से लोग कहते हैं मैं एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता हूँ। यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर कैसे बने जैसे वीडियो भरे पड़े हैं और स्कूल हमें बताते हैं कि प्रभावशाली पदों तक पहुंचने के लिए हमें अच्छी योग्यताएं बनानी चाहिए। इसलिए लोग शक्ति, धन, शिक्षा और सामाजिक स्थिति के माध्यम से प्रभाव प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में हमें सच्चे मायने में प्रभावशाली बनाते हैं? हम अक्सर बाहर की ओर देखते हैं, यह वास्तव में समझे बिना कि वास्तविक प्रभाव कहां से आता है। सुलेमान, हालांकि वह नया नया राजा बना था, उसने सच्चा सम्मान और विस्मय केवल अपनी उम्र या अनुभव के कारण नहीं बल्कि इसलिए हासिल किया क्योंकि उसने परमेश्वर की बुद्धि से न्याय किया था। एक राजा 3:28। दूसरे शब्दों में उसका प्रभाव बुद्धि से आया था और वह बुद्धि परमेश्वर से आई थी। एक बच्चे की सच्ची मां को खोजने में सुलेमान का न्याय केवल ज्ञान या कानून से हल करना मुश्किल था। हालांकि सुलेमान ने परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि से महिला के दिल को देखा और अपना न्याय सुनाया, जिसके परिणामस्वरूप एक सच्चा प्रभाव हुआ जिसने सभी को प्रभावित किया। सच्चा प्रभाव शक्ति या धन से नहीं बल्कि बुद्धि से आता है। यह बुद्धि केवल किताबों से नहीं सीखी जाती बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध के माध्यम से दी जाती है। इसके अलावा परमेश्वर की बुद्धि उन तरीकों से प्रकट होती है जो लोगों को बचाते हैं। सुलेमान का न्याय केवल हारजीत के बारे में नहीं था, यह एक बच्चे के जीवन की रक्षा करने और सच्ची मां को प्रकट करने के बारे में था। यही परमेश्वर का तरीका है। आज हम अपने घरों में, कार्यस्थलों में, चर्चों में और समाज में प्रभाव डालना चाहते हैं। हालांकि यदि वह प्रभाव परमेश्वर से नहीं आता है तो यह लोगों को थका सकता है और उन्हें चोट पहुंचा सकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की बुद्धि खोजते हैं और ऐसे निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं जो लोगों को बचाते हैं, तो हम वास्तव में प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 1:24 कहता है कि यीशु परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर की बुद्धि है। यीशु ने सांसारिक शक्ति की तरह लोगों को दबाया नहीं, उसने क्रूस पर खुद को दीन करके और अपना जीवन देकर सच्चा प्रभाव दिखाया। वह प्रभाव आज भी लोगों के दिलों को छूता है, जीवन को बदलता है और मृत आत्माओं को जीवित करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम जिस प्रभाव की तलाश करते हैं उसे सांसारिक मानकों का पालन नहीं करना चाहिए बल्कि परमेश्वर की बुद्धि के माध्यम से लोगों को बचाने वाले तरीकों से प्रकट होना चाहिए। मुझे आशा है कि आज यीशु की बुद्धि की तलाश करते हुए आप ऐसे लोग होंगे जो हर शब्द, कार्य और निर्णय के माध्यम से दुनिया को सच्चा प्रभाव दिखाएंगे।